हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। तो हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें उपन्यास विधा पर प्रश्नोत्तरी चल रही है। आप लोग इन्हें देखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ए तमस, बी आधा गांव, सी कितने पाकिस्तान, या फिर डी राग दरबारी। तो कौन सी पुस्तक है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? इसका सही आंसर है डी राग दरबारी। जबकि तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखे गए उपन्यास हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। किसका है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तमस, तमस किसका है? तो तमस है भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव, आधा गांव राही मासूम रजा, राही मासूम रजा का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। किसका है? तो कमलेश्वर, कमलेश्वर, कमलेश्वर का उपन्यास है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम एक प्रश्न में चार चार आंसर निकाल रहे हैं। आप लोग देखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे एग्जाम हॉल में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रश्न 2 है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास की रचना किसने की है? किसने की है? कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की है? ए गिरिराज किशोर, बी काशीनाथ सिंह, सी अरुण, या फिर डी विनोद कुमार शुक्ल। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसका सही आंसर है डी विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, तथा हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ आदि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। अपना मोर्चा, काशी का 80, अपना मोर्चा, काशी का 80 तथा रेहन पर रघु आदि काशीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। किसके हैं? तो काशीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। फिर है अरुण, यानी गोपाल कथा, अरुण कमल का उपन्यास है। कोपल कथा, कोपल, कोपल कथा अरुण कमल का उपन्यास है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर डी शिव प्रसाद मिश्र। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु को
आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्धि मिली है। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं, यानी फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं मैला आंचल, मैला मैला आंचल, मैला आंचल, परिति, परिकथा, दीर्घ तपा। आप लोग ध्यान से क्लास में बने रहिए, क्लास को देखते रहिए और क्लास में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा, रोड तथा राम रतन राम, अपूर्ण आदि। यानी पलटू बाबू, रोड तथा राम रतन राय ये अपूर्ण है। जबकि वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र आदि सभी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन है जो आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं? चलिए मैं लिख देती हूँ कि वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र आदि सभी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। तो प्रश्न 4 है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। यानी गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं ए मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ मांझी या फिर डी निर्मला भूराडिया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं निर्मला भूराडिया। जबकि ईदन नमम चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग मैत्री पुष्पा की उपन्यास हैं। किसके हैं? तो मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मृदुला गर्ग की उपन्यास हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं मैं, बोरिसा इल्ला, महुआ मांझी के उपन्यास हैं। किसका है? तो महुआ मांझी का उपन्यास है मैं बोरिसा इल्ला, महुआ मांझी के उपन्यास हैं। बोरिसा इल्ला महुआ मांझी का उपन्यास है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, यानी फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है ए चंपा बहू, बी बेला बहू, सी नरगिस बहू, डी चमेली बहू। तो प्रश्न 5 आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट जरूर करिए कि फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। प्रश्न 5 का सही आंसर है बी बेला बहू। कौन है? तो बेला बहू। फरिश्ते निकले किसकी रचना है? तो मैत्री पुष्पा की रचना है। किसकी है? तो मैत्री पुष्पा। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, पुष्पा का उपन्यास है। मैत्री पुष्पा
का उपन्यास है। मैत्री पुष्पा स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इन फरिश्ते निकले जो कि मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, वह स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास की दो मुख्य पात्र हैं, जिसमें है बेला बहू तथा उजाला। बेला बहू तथा उजाला। इसके अन्य पात्रों की बात की जाए तो इसके अन्य पात्र हैं लिली तथा बसंती। अन्य पात्र लिली, अन्य पात्र लिली और बसंती। बसंती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। उपन्यास के तत्व में कौन सा नहीं है? उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ए कथा वस्तु, बी चरित्र चित्रण, सी कथोपकथन, डी रंग निर्देश। तो उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है डी रंग निर्देश। रंग निर्देश। उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल तथा वातावरण। देश काल, उद्देश्य और शैली, उद्देश्य और शैली। उद्देश्य और शैली। उपरोक्त तत्वों में लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। क्या करता है? तो उपरोक्त कथन में लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है, जबकि रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 7 है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ए झांसी की रानी, बी नूरजहां, सी हृदय हारिणी, डी सम्राट अशोक। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसका सही आंसर है सी हृदय हारिणी। हृदय हारिणी। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? तो हृदय हारिणी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। प्रश्न 8 है किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? यानी किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? ए संस्कृत, बी तमिल, सी गुजराती या फिर डी मराठी। तो किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी मराठी भाषा। किसमें? तो मराठी भाषा। गुजराती में उपन्यास को नवल कथा एवं बंगला में नावल कहते हैं। गुजराती में उपन्यास को नवल कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नवल कथा। तथा बंगला में नावल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नॉवेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। यानी डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास है उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है।
ए सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन। बी है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सी है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन। डी है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन, लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। हम आप लोगों को मोटिवेशन पंक्तियां सुनाना चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, यानी लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इसलिए आप लोगों को अब बेहतर से बेहतर करना है। प्रश्न 10 है कि सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? ए वर्षा वशिष्ठ, बी अनन्या, सी महुआ, डी मधुलिका। तो सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास है मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ए वर्षा वशिष्ठ है। कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ। यानी मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तब तो 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। आप लोग मोटिवेटेड हमेशा रहिएगा। क्या है? मोटिवेशन से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। प्रश्न 11 है कि वह दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी कहानी, सी यात्रा वृतांत, डी उपन्यास। तो वह दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है डी, उपन्यास विधा की रचना है। वह दिन किसकी रचना है? तो वह दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 कि धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? ए मैला आंचल, बी परिति परिकथा, सी आषाढ़ का एक दिन, या फिर डी गोदान। क्या है? तो धरती माता का प्यार झूठा नहीं है, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? ए मैला आंचल, बी परिति परिकथा, सी आषाढ़ का एक दिन, फिर डी गोदाम। तो इसका सही आंसर है ए मैला आंचल से ली गई है। किससे ली गई है? तो मैला आंचल से ली गई है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न 13 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न 13 है कि यथार्थवादी उपन्यासों में
किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? ए परंपरा केंद्रित, बी व्यक्ति केंद्रित, सी वस्तु केंद्रित या फिर डी रूप केंद्रित। तो यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? इसका सही आंसर है सी वस्तु केंद्रित। वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? ए भीष्म साहनी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर डी बाल मुकुंद गुप्त। तो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर है ए भीष्म साहनी का नहीं रहा है। किसका? तो भीष्म साहनी का नहीं रहा है, क्योंकि भीष्म साहनी जी 20वीं सदी के लेखक हैं। 20वीं सदी के लेखक हैं। 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का योगदान रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए शिखर एक जीवनी, बी तमस, सी गुनाहों का देवता और डी त्यागपत्र। डी त्यागपत्र। यानी भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर है बी तमस। कौन सा है? तो इसका आंसर है बी तमस। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। कौन है? तो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो यह है अज्ञेय का। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, अज्ञेय का। गुनाहों का देवता किसका है? तो गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। त्यागपत्र किसका? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, जैनेन्द्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16 यानी निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? ए चारुचंद्र लेख, बी अनाम दास का पोथा, सी पुनर्नवा और डी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो इसका सही आंसर है डी बाण भट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र है। बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रमुख नारी पात्र है, जबकि चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही उपन्यास हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम आप लोगों को क्लास में ही याद करा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? यानी कौन सी रचना है जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? ए शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी आधा गांव या फिर डी कल्याणी। प्रश्न 17। तो इसका सही आंसर है सी आधा गांव। आधा गांव किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की उपन्यास है। राही मासूम रजा का उपन्यास है जो कि 1966 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो 1966 ईस्वी की रचना है। की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद की गई है। आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है 1966 ईस्वी की, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। शेखर एक जीवनी, तो शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी की रचना है। 1940
1940 ईस्वी की रचना है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। फिर है कल्याणी, तो कल्याणी 1939 की है, 1939 ईस्वी की रचना है कल्याणी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास है और सूची 2 में उन उपन्यासों के पात्र दिए हुए हैं। नीचे कोड की सहायता से आंसर मिलान करिए। ए सूरज का 7वां घोड़ा, बी मैला आंचल, सी एक इंच मुस्कान, डी तमस। इधर पात्र हैं 1 रंजना, 2 इला, 3 है विश्वनाथ प्रसाद, 4 माणिक मुल्ला या फिर 5 है नथु। कोट ABCD आप लोग मिलान करिए। तो प्रश्न 18 तो सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का पात्र है माणिक मुल्ला। कौन है? तो माणिक मुल्ला, ए का 4। फिर है मैला आंचल, तो मैला आंचल का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद। फिर है 1 इंच मुस्कान, तो 1 इंच मुस्कान का पात्र है रंजना। फिर है तमस, तो तमस का उपन्यास का पात्र है नथु। तो डी का 5 कहाँ मिल रहा है? ए में। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। तो इसका सही आंसर है ए। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो यह है धर्मवीर भारती की। सूरज का 7वां घोड़ा है धर्मवीर भारती का। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की। 1 इंच मुस्कान किसकी है? तो 1 इंच मुस्कान है मन्नू भंडारी। तमस भीष्म साहनी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां पर एक्सप्लेन करने वाला होता है मैं वहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश किस काल की रचना है? ए आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीत काल या फिर डी आदिकाल। तो नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो इसका सही आंसर है ए आधुनिक काल की रचना है। इसका सही आंसर है ए आधुनिक काल। यह रचना किसकी है? यानी नागफनी का देश और रचना किसकी है? तो अमृत राय की है। किसकी है? तो अमृत राय की रचना है। अमृत राय की रचना है। यह रचना 1953 ईस्वी की है। 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नागफनी का देश उपन्यास विधा पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? ए सुरेश आचार्य, बी रोहिणी अग्रवाल, सी मैत्री पुष्पा, डी डॉक्टर कामिनी। तो कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है सी मैत्री पुष्पा की रचना है। किसकी है? तो मैत्री पुष्पा की रचना है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश,
स्मृत दंश बेतवा बहती रही, बेतवा बेतवा बहती रही, बहती रही। फिर है झूला नट, झूला नट। इसके बाद है अलमा कबूतरी, अलमा अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी। अगन पक्षी, अगन अगन पक्षी, अगन पाखी है, सॉरी अगन पाखी, अगन पाखी। अगन पाखी। फिर है बिजन गुनाह बेगुनाह, इदन्नमम चाक आदि मैत्री पुष्पा की रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। थैंक यू।